हेलो दोस्तों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी की थर्ड क्लास लेकर हम आए हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से और अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं आज। तो चलिए लास्ट क्लासेस की तरह ही क्वेश्चन सेट शुरू करते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा साथ में, और जितने आप लोग ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बताता चलूंगा साथ साथ। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। पूछा गया है, जावा द्वीप तथा सुमात्रा को कौन सी जल संधि अलग करती है? राइट आंसर इसका दोस्तों ए आएगा। सुंडा जल संधि है जो जावा द्वीप और सुमात्रा को जो है अलग करती है। वाटर स्टेट का नाम सुंडा है इसका। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? राइट, जो इंडियन आइलैंड्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में है वो कौन से हैं? तो हम जानते ही हैं, इनका राइट आंसर होना चाहिए अंडमान निकोबार। दोस्तों हमारे दो ग्रुप हैं जो आइलैंड्स के, एक अरेबियन सी में मिलता है और एक बंगाल बे ऑफ बंगाल में है। अरेबियन सी में अरब सागर में जो ग्रुप है उसे लक्षद्वीप कहा जाता है, और उसमें 36 आइलैंड, 36 द्वीप हैं उसमें। और बंगाल की खाड़ी में हमारे जो आइलैंड्स हैं उनका जो ग्रुप है उसे अंडमान एंड निकोबार कहा जाता है। 572 आइलैंड्स इसमें आते हैं दोस्तों। और बाकी अदर क्वेश्चन जो इसके रिगार्डिंग आते हैं, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, इसका हाई कोर्ट कलकत्ता में है। और दो पार्ट है इसके, अपर पार्ट इज अंडमान एंड लोअर पार्ट इज निकोबार। और निकोबार का सबसे लोअर जो पार्ट है उसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है, जिसके नियरेस्ट हमारे जो कंट्री है इंडोनेशिया पड़ती है। इंदिरा पॉइंट हमारा वहीं ग्रेट निकोबार में। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव? तो दोस्तों राइट आंसर इसका रहेगा सुनामी। सुनामी इज एन जापानी लैंग्वेज वर्ड। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, और हार्बर वेव उसी का मीनिंग है सुनामी का। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, उस समुद्र का नाम बताएं जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जिसमें अफ्रीका की और मिस्र, सूडान जैसे देश तथा एशिया की तरफ सऊदी अरब जैसे देश पड़ते हैं। दोस्तों पहली तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरियन सी आता है, भूमध्य सागर आता है। और एशिया और अफ्रीका के बीच में रेड सी आता है, लाल सागर आता है। अब यहां पर मेडिटेरियन सी तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ पूछा गया एशिया के सऊदी अरब जैसे देश लगते हो, और दूसरी तरफ कहा गया अफ्रीका के मिस्र और सूडान जैसे देश लगते हो। इसका सीधा सा मतलब है, आप ये निकालिएगा अफ्रीका और एशिया के बीच में कौन होना चाहिए। यानी इसका जो राइट आंसर है वो रेड सी होगा दोस्तों, लाल सागर होगा जो इसका राइट आंसर आता है। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, किसी जलीय निकाय के में निकट रूप से बिखरे द्वीपों की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसका दोस्तों द्वीप समूह आएगा सेकंड। बी आंसर इसका होगा जो है, जो ग्रुप होगा आइलैंड्स का, वो है। सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेट विवर्तनी की, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके रिलेटेड कौन सा जो थॉट है वो सही नहीं? पहला ऑप्शन दिया गया यूरेशियन प्लेट काफी हद तक एक महासागरीय प्लेट है, पहला ही आंसर आपका निकल कर आया दोस्तों। यूरेशियन प्लेट के बारे में हम पढ़ते हैं, देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है हमारा जो सरफेस है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, जिसमें 7 बड़ी प्लेट्स आती हैं। उनमें से एक प्लेट यूरेशियन प्लेट आती है। यूरेशियन को जब तोड़ते हैं यूरोप प्लस एशिया आता है, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट उस पर है। तो कॉन्टिनेंटल पार्ट है यूरेशियन प्लेट पर, महासागरीय पार्ट नहीं है यहाँ। नेक्स्ट पूछा गया, डैश चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? दोस्तों 10 डिग्री चैनल आता है इनके बीच में। 10 डिग्री जो चैनल आता है उससे अपर वाला पार्ट रह जाता है अंडमान, और उससे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हो जाता है निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है। 68 क्वेश्चन पूछा गया, चैनल टनल समुद्र के भीतर स्थित एक टनल का नाम है जो डैश को जोड़ता है? दोस्तों यूरोप के बारे में पढ़ा जाता है कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है इंग्लैंड, जो उसके मेन लैंड पर नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग ओशन में जाकर है, और उनके बीच में एक टनल बनाई गई है। तो यहाँ पर फ्रांस फ्रांस और इंग्लैंड जो है आंसर आता है। इंग्लैंड एक आइलैंड वाला पार्ट है, फ्रांस को जोड़ती है, 50 किलोमीटर लॉन्ग एक टनल होती है, वो दोनों को लिंक करती है। तो फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली टनल का नाम चैनल टनल है दोस्तों। इंग्लिश चैनल में ये पाई जाती है। इंग्लिश चैनल उस एरिया का नाम है जो इंग्लैंड और यूरोप के बीच में वो पानी वाला पार्ट होता है। नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे महान प्रवाल भित्ति कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया के पास जो पैसिफिक ओशियन है उसमें है ये। और ऑस्ट्रेलिया की अगर आपको साइड पूछी जाए तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट होता है दोनों के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है, और पैसिफिक ओशियन में आती है ग्रेट बैरियर रीफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बाबा एल मंदेब जल संधि किन दो जल निकाय को अलग करती है? इसका राइट आंसर आता है दोस्तों रेड सी और गल्फ ऑफ अदान। अदान की खाड़ी और लाल सागर, इन दोनों के बीच में जो जल संधि पाई जाती है उसे बाबा अल मंदेब जल संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉल्ड ओशियन करंट? ओशियनिक करंट ऑफ करंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जो जल धाराएं होती हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। भाई वाटर करंट जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है वो गर्म होती है, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती है वो ठंडी होती है। इन सब के बारे में जब आप थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे तो लेब्राडोर सी, दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के पास लेब्राडोर सी पड़ता है जो ग्रीनलैंड वाले एरिया में पाया जाता है। तो लेब्राडोर सी से ऊपर वाले पार्ट से नीचे इक्वेटर की तरफ पानी जाता है, यानी वो ठंडी वाटर करंट है, ठंडी जलधारा है, उसे ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाता है। बाकी सबको अगर आप देखोगे तो वो गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, यूरोप का कंबल भी उसे कहा जाता है, अगुलास की जलधारा अफ्रीका के पास से, अलास्का की जलधारा नॉर्थ अमेरिका के पास से, तीनों गर्म जलधाराएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज क्या होता है? देखिए महाद्वीप पूछा गया, कॉन्टिनेंटल पार्ट पूछा गया है। जो महाद्वीप है वो ऊंचाई पर होते हैं, महासागरों वाला पार्ट लोअर होता है। हम अर्थ का नीचे वाला पार्ट पढ़ते हैं तो सियाल और सीमा पढ़ा जाता है, अपर पार्ट इज सियाल, लोअर पार्ट इज सीमा। तो वही याद रखिएगा, महाद्वीपियों जो महाद्वीपों वाला पार्ट होता है वो सियाल से बना होता है, और जो महासागर वाला पार्ट होता है वो सीमा से बना होता है। सियाल का मतलब होता है सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम, और सीमा का मतलब होता है सिलिकन प्लस मैग्नीशियम। तो यहां पर आपसे पूछा महाद्वीपों वाला, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए? सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम, सियाल से इसका आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी एक तटीय भू आकृति नहीं है? हिमोड, हिमोड राइट आंसर है दोस्तों इसका। ये कोई तटीय भू आकृति यहाँ पर नहीं है, पर्वतीय भागों में पाई जाती है। समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? दोस्तों जल डमरू मध्य स्ट्रेट कहा जाता है। वाटर स्ट्रेट होती है, जैसे आप पढ़ते हैं पाक वाटर स्ट्रेट है, भाई श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक वाटर स्ट्रेट है। उसके ऊपर जो वाटरलैंड है वो बे ऑफ बंगाल है, नीचे जो वाटरलैंड है वो मन्नार की खाड़ी है। तो दोनों को जोड़ने का काम करती है, उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां सामान्य वनस्पति और वन्यजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, तीन चीजें हैं हमारे पास। एक होता है एटमॉस्फेयर जिसे वायुमंडल कहा जाता है, एक होता है हाइड्रोस्फेयर जो जलमंडल होता है, और एक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा सॉरी स्थल मंडल जो होता है। इन तीनों का बीच वाला पार्ट जहां पर तीनों का हिस्सा पाया जाता है कि वहां पर मिट्टी वाला भाग भी होगा, स्थल वाला भी होगा, पानी वाला भी होगा, हवा वाला भी होगा। उन तीनों के जो मिक्स वाला पार्ट होता है, इस मिक्स वाले भाग को दोस्तों बायोस्फीयर कहा जाता है। और लाइफ की पॉसिबिलिटी बायोस्फीयर में होती है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ एटमॉस्फेयर में लाइफ होगी तो पॉसिबल नहीं है, बिना पानी के नहीं होगी। जलमंडल में होगी तो पॉसिबल नहीं है, बिना हवा के नहीं हो सकती। सिर्फ स्थलमंडल में होगी तो ऐसा भी नहीं हो सकता। जहां पर तीनों होते हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। तो लाइफ की पॉसिबिलिटी जहां पाई जाती है उसे बायोस्फीयर या जैव मंडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी देश, फिजी किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों पैसिफिक ओशियन में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे फिजी द्वीप के नाम से जाना जाता है। अप्रोक्स 300 आइलैंड्स इसमें आते हैं, उसे फिजी द्वीप जो है पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लयबद्ध वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका टाइड, ज्वार कहा जाता है। ज्वार भाटा के बारे में हम पढ़ते हैं। टाइड ज्वार का मतलब होता है समंदर में वाटर लेवल का बढ़ना, और ईब भाटा का मतलब होता है समंदर में वाटर लेवल का कम होना। अर्थ पर जो समंदर में वाटर लेवल बढ़ता या घटता है उसका रीजन होता है ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून। सूरज और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन अर्थ पर लगता है उसका इफेक्ट होता है पानी का ऊपर और नीचे जाना। 5:11 के रेशियो में जो है ये लगता है, ज्यादा मून का लगता है क्योंकि वो पास में है, और कम रेशियो सन का रहता है क्योंकि वो दूर है। तो यहां पर सिर्फ इतना पूछा गया कि पानी के ऊपर नीचे होने की सिचुएशन को क्या कहा जाता है, तो ज्वार कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों को एक यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसका नाम है दोस्तों सिस्मोग्राफ। ए आंसर आएगा। सिस्मो शब्द याद रखिएगा, सिस्मो शब्द आपको कहीं भी मिले वो तो अर्थक्वेक से रिलेटेड होगा। सिस्मोलॉजी हो, अर्थक्वेक की स्टडी होगी। सिस्मोलॉजिस्ट हो, अर्थक्वेक की स्टडी करने वाला होगा। सिस्मोग्राफ हो गया, ये भूकंप को मापने का यंत्र है। सिस्मिक वेव्स हो गई तो भूकंप की तरंगे होती हैं, यानी सिस्मो शब्द हमेशा अर्थक्वेक से रिलेटेड मानिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है 1013.25 मिलीबार्स दोस्तों। फैक्चुअल का आंसर है। भारत कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित होता है? 4 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया है दोस्तों। उनकी ग्रेविटी आप कह सकते हैं कितनी, मतलब सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है और फिफ्थ लेयर है, इस तरह से 5 लेयर में उसे बांटा गया है कि कितनी पॉसिबिलिटी कहां पर है अर्थक्वेक के आने की, उसके आधार पर इसे 4 हिस्सों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? दोस्तों अर्थ के नीचे वाले पार्ट के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो हमारे अर्थ के नीचे वाले जो हिस्सा है उसे 3 पार्ट में हम बांटते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है, सेकंड वाले पार्ट को मेंटल कहा जाता है, सबसे नीचे वाले पार्ट को कोर कहा जाता है। इन्हें भी दो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो क्रस्ट होती है इसका बीच में से पार्ट होता है, ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है। सेम ऐसे यहां पर ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल है, यहां पर भी अपर कोर और लोअर कोर होती है। इनके बीच वाला जो पार्ट है इसे डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। सबसे ऊपर वाली जो डिसकंटिन्यूटी है इसे कॉनोरॉड कहा जाता है। इट मींस ये अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करती है। इसके बाद वाली ये मोहो कहलाती है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। इसके बाद ये रेपेटी कहलाती है जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करती है। ये गुटेनबर्ग होती है दोस्तों जो मेंटल को कोर से अलग करती है। और ये लेहमन होती है जो अपर कोर को लोअर कोर से अलग करती है। यहां पर आपसे सिर्फ पूछा गया है कि क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन करता है, तो राइट आंसर इसका दोस्तों मोहो आता है। सेकंड वाली हमारी जो लेयर है वो अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? आंसर है दोस्तों 1 to 12। दो तरह से भूकंप को मापा जाता है, एक रेक्टर स्केल होता है और एक मर्कली स्केल होता है। रेक्टर स्केल पर पूछा जाए तो 1 to 9 नंबरिंग होती है, मर्कली स्केल पर पूछा जाए तो 1 to 12 नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धरती चीजों को अपनी तरफ जिस बल से खींचती है उसे क्या कहा जाता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेविटी होती है। जब अर्थ अपनी तरफ चीजों को खींचती है उसे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है? तो नॉर्मल सा दोस्तों, मैंने आपको बताया था सिस्मो, याद रखिएगा। भूकंप से रिलेटेड शब्द हमेशा सिस्मो रहेगा, तो सिस्मोग्राफ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र से अलग होता है? दोस्तों आंसर आता है इसका टेथिस। टेथिस सी हुआ करता था दोस्तों। जब हमारा जो भारतीय महाद्वीप है वो हम ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नीचे वाला पार्ट हुआ करता था। हमारे और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस महासागर था। हर साल वो प्लेट 1 से 1.5 इंच, कुछ सालों के बाद वो 1 से 1.5 इंच ऊपर जैसे सरकती चली जाती है। तो जैसे सरकते सरकते ऊपर वाली प्लेट से आकर टकरा गई, बीच में जो सागर था वो टेथिस सागर था। उसकी जगह पर आज जो हमारा एक माउंटेन खड़ा है उसे हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर भी इसका जिक्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पाक जलडमरू किसके मध्य है? तो हमने देखा था पाक स्ट्रेट दोस्तों, श्रीलंका की हमने बात की थी। तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, सी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट पूछा गया, इनमें से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर हलचल करती है? आर्कटिक रिज है दोस्तों। आर्कटिक जो प्लेट है सबसे ऊपर वाली हमारी नॉर्थ पोल पर, वो सबसे कम स्पीड से जो है गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल। दोस्तों याद रखिएगा, जैसे हमारी अर्थ के बारे में बताया गया कि अर्थ पर सबसे पहले जब अर्थ बनी तो इस पर एक बीच वाला जो पार्ट था वो सॉलिड था, यानी जिसे आप कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। आस वाला जो पूरा पार्ट था आसपास वाला वो पूरा ओशियानिक था। ओशियानिक पार्ट को पेंथालासा कहा जाता था और मिट्टी वाले पार्ट को पेंजिया कहा जाता था। तो यहां पर पूछा गया है, मिट्टी वाले पार्ट को पूछा गया तो राइट आंसर आपका पेंजिया आएगा दोस्तों। पानी वाला ओशियानिक पार्ट पूछा जाता तो पेंथालासा आता। पनामा एक नहर का नाम है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। पेंथालासा धरती पर यह पहला महासागर। पिग्मेलियन पॉइंट हमारा जो इंदिरा पॉइंट है उसका दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, तो यहां पर आंसर हमारे पास पेंजिया बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विश्व में किस महाद्वीप में भारत, चीन और जापान है? तो नॉर्मल सा एक सीधा सा क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप में आते हैं भारत, चीन और जापान तीनों ही। महासागरीय ऊर्जा संरक्षण के संबंध में ओईटीसी, ओटीईसी होगा दोस्तों ये। टी का मतलब क्या? देखिए ओटीईसी का मतलब होता है ओशियानिक थर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन। टी का मतलब यहां पर थर्मल होता है, यानी बी आंसर आएगा इसका दोस्तों, तापीय थर्मल इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों।
देखिएगा वीडियो, लाइक कीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।